हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्य प्रगति पर पॉडकास्ट। क्या आपकी एज 25, 30, 35, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा है? क्या आपका वेट जो है वो 5, 7, 10, 15 किलो से ज़्यादा ओवरवेट है? और क्या आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पर आपकी डेली लाइफस्टाइल में सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट्स और एचआर या इस तरह का कोई प्रोफेशन है? वैसे सारे प्रोफेशन आ गए। तो अगर आप इन सब कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो बहुत बुरी खबर है कि आपका अंत बहुत निश्चित है और शायद बहुत जल्दी भी है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन जिस वर्क कैटेगरी में और जिस लाइफ कैटेगरी में आप करेंटली हो, अगर आप इन सब कंडीशंस को पूरा करते हो तो आप एक बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में हो कुछ ना कुछ अनहोनी होने के। और जो अनहोनी है वो बेसिकली आपके हार्ट रिलेटेड या आपके कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरा काम आपको डराना बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ गलत होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो रिस्क है वो बहुत हाई है। रिस्क हाई होने का सबसे बड़ा कारण है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और आज का एपिसोड उसी बारे में कि आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है, इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कैसे किया जाए, और अगर ये हो ही जाए तो इसको कैसे, इसके इम्पैक्ट को आपके ऊपर कम से कम रखा जाए। बेसिकली उसका कारण सिंपल सा है कि अगर आप स्ट्रेसफुल में रहोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है, और जो डिसीजन मेकिंग है वो आप डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके करियर से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस में आने के कारण कहीं ना कहीं आपके करियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही चीज़ हमको बचानी है। कार्य प्रगति में आपके करियर के बारे में बात होती है और हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने में, ऐसी चीज़ों के बारे में खुलकर एक राय देते हैं, ना कि सलाह, बट जस्ट हमारी राय देते हैं कि क्या किस सिचुएशन में कैसा किया जाए। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम नई पीढ़ी को एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में बात करना चाहिए और हम कहीं ना कहीं इसको सुधार भी सकते हैं। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स है, आपको कहीं ना कहीं आपको एकेडमिक से रिलेटेड भी कुछ इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। साइंटिफिक डेफिनेशन अलग है, मेडिकल कम्युनिटी में स्ट्रेस की डेफिनेशन अलग है। पर अगर हम एक सिंपल बात करें अपने देसी तरीके में, तो सिंपल सी बात है कि जब कोई काम हमारे हिसाब से नहीं होता है या नहीं होने वाला होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एक्स हो और उसकी जगह वाई हो जाए या जेड हो जाए, या होने की प्रॉबिलिटी हो जाए, हमें ऐसा दिखता है कि वो होने वाला है ऐसा, ये जिसको हम बोलते हैं किसी भी सिचुएशन की हम चिंता अगर करने लग जाएं तो उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस सिंपल सा एक फिनोमिनन है जो हमको फील होता है कि घबराहट और कुछ अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होता है। लेकिन मेडिकल टर्म्स में देखेंगे तो जब स्ट्रेस होता है तो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा उसको आपकी बॉडी जो है वो एक स्टेट ऑफ एक्टिवनेस में आ जाती है, स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाती है। और कोशिश ये होती है आपकी बॉडी की और आपकी फिजियोलॉजी की कि किसी भी अनफेवरेबल सिचुएशन के लिए वो आपकी बॉडी आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करने लग जाती है। इसीलिए जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। तो ये सिर्फ एक रिस्पॉन्स है बेसिकली। अगर आपने बॉल फेंकी और वो बॉल जब आपके पास में टप्पा खा के वापस आती है तो ये वो रिस्पॉन्स है। तो अगर आपको सिंपल सी भाषा में करना है कि अगर आपको ये रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा तेज नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा आपको उसका नहीं चाहिए, तो आप उस बॉल को धीरे से फेंकिए या फेंकिए मत। मतलब अगर स्ट्रेस से आपको बचना है तो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर दीजिए जिससे आपको स्ट्रेस होगा, जिससे आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी स्ट्रेस के फॉर्म में। तो वो क्या चीज़ है, तो आपने हर जगह सुना होगा, स्पेशली आपके पेरेंट्स या आपके जो आसपास में जो बूढ़े लोग हैं या थोड़े से सीनियर लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। और मेरा ये कहना पड़ता है कि स्ट्रेस लेने या ना लेने की चीज़ नहीं है। स्ट्रेस जो है वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी और हमारी पर्सनालिटी का, जिसमें हमें बस ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में होगा, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। जब हम एक अनिश्चितता के उसमें आ जाते हैं तो उसको हम स्ट्रेस की तरह से ले लेते हैं। ये बॉडी का बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन अब इसको कंपेयर किया जाए दूसरे हमारे मैकेनिज्म से तो बहुत सिंपल सा है कि स्ट्रेस जो है वो डर की तरह से नहीं होता है, स्ट्रेस जो है वो शॉक की तरह से नहीं होता है, स्ट्रेस जो है वो किसी ऐसी चीज़ से नहीं हो रहा है जो आपको नेचुरली अकरिंग करती है। स्ट्रेस हमेशा एक किसी रीजनेबल सिचुएशन में होता है, जब किसी चीज़ का खतरा होता है या हमें कोई चीज़ गलत होती हुई दिखती है, तब स्ट्रेस होता है। तो अब इनको अवॉइड करने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहली बात जो आपने हर जगह सुनी होगी, आजकल रील्स पे भी चलती रहती है, कि किसी तरह से इग्नोर कर दो। आपने वो मंत्र सुना होगा, पूर्ण इग्नोराय नमः, कंप्लीट इग्नोराय नमः। तो आप जब किसी सिचुएशन को या किसी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे तो वो आपका स्ट्रेस भी जो है वो इग्नोर हो जाएगा। बेसिकली लोगों का ये कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, फेवरेबल नहीं हो रही है, तो आपको बस उस चीज़ को इग्नोर कर देना है, उसके बारे में लोड नहीं लेना है, अपने दिमाग में उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, बार बार उसको सोचना नहीं है, तो वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं चला जाएगा। पर आप सच बताओ मुझे, क्या ये चीज़ इफेक्टिव है?
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं और स्ट्रेस नहीं आया है? जितना आप स्ट्रेस के बारे में सोचोगे उतना स्ट्रेस आता ही जाता है। और हम ह्यूमंस, हमारा नेचर ऐसा है कि हमें नहीं सुनाई ही नहीं देता। हमें नहीं का मतलब ही नहीं, हमारी बॉडी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको नहीं वर्ड नहीं पता है। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो ना कि हाथी के बारे में मत सोचो, हाथी के बारे में मत सोचो, आप नहीं सोचना चाहते हो लेकिन फिर भी आपके मेंटल इमेज जो है उसमें एक हाथी की इमेज ही चल रही है। सेम चीज़ स्ट्रेस के बारे में भी है। तो जब भी आप ऐसा बोलते हो ना कि स्ट्रेस के बारे में मत सोचो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, वो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस ले मतलब आप कहीं मिल रहा है और आप 2-5 रुपए देकर और आधा किलो स्ट्रेस ले रहे हो, वैसा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ ये कर रहे हो कि आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है तो सबसे पहली चीज़ है कि उस स्ट्रेस के थॉट को नहीं, उस पूरी सिचुएशन को ही आपको इग्नोर करना पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी ईजी थिंग टू डू। बट अगर आप कर पाते हैं तो ज़रूर कीजिए, उस सिचुएशन को इग्नोर कीजिए। ऐसी किसी भी परिस्थिति में फंसने से बचिए जिसमें आपको स्ट्रेस आएगा। एक दूसरी चीज़ जो मैंने महेंद्र धोनी की तरफ से सुनी थी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि जो स्ट्रेस जो होता है ना, वो होता है जब आप किसी सिचुएशन में होते हो और आप उस सिचुएशन में आप कुछ कर सकते हो आज, लेकिन आप वो नहीं करते हो, और वो नहीं करने के कारण जब वो कल वो सिचुएशन आती है तब आपको वो चीज़ का रिग्रेट होता है कि मुझे सही टाइम पे सही चीज़ करना चाहिए था, इसलिए वो मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो वो स्ट्रेस जो है ना, अब आप सोचो धोनी या फिर कोई भी इंडिया का जो भी कैप्टन रहा होगा उसके ऊपर कितने करोड़ों लोगों का जीत का प्रेशर होता होगा, और वो प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, बिकॉज वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी इंसान है। अब ये स्ट्रेस में रिस्पॉन्ड करने में अगर स्ट्रेस उनको हो रहा है तो वो उसको कैसे मैनेज करते होंगे? तो वो मैनेज करने का सिंपल सा चीज़ है कि वो उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो ऐसे ही, मतलब आपने सुना होगा सहवाग का ऐसे कि वो हमेशा गाने गाने लग जाते थे, और ऐसे करके हर किसी का अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। आप भी अपने लिए, क्योंकि आप अपने करियर के अभी शुरुआत में हो या मिडिल में हो और आपको अभी बहुत कुछ करना है, तो जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आपके डिसीजन जो रहते हैं वो ज़्यादा बड़े से बड़ा इम्पैक्ट करने लग जाते हैं। और ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट मतलब उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो आउटकम्स है, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो ये प्रेशर आप इतने ज़्यादा ना ले लें जिससे आपको आपकी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर जाए। इसलिए कोशिश करो कि स्ट्रेस ही मत लो। कोशिश ये करो कि स्ट्रेस ना लेने के बजाय उस सिचुएशन को इग्नोर कर दो। ऐसा सोचो ही मत कि मुझे ऐसा है। पर ये अगेन ये मैं बोलता हूँ ना कि एक आर्टिफिशियल रेमेडी है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि इसको करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे बोल दोगे कि आज मेरा वर्ल्ड कप का फाइनल है और मैं नहीं सोचूंगा उसके बारे में? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको सोचना तो पड़ेगा ही सही। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को इग्नोर करना एक बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन डिफिकल्ट टूल है। ट्राई करो, हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो अब फिर उसके बाद में दूसरी रेमेडीज पे आते हैं। अब मेरे हिसाब से स्ट्रेस को अवॉइड करने का एक दूसरा तरीका भी है। बहुत सारे हैं छोटे छोटे तरीके, लेकिन एक मेजर तरीका जो है ना उसको हम लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग मतलब कि आप जब भी आपको पता है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में पढ़ने वाले और आपको स्ट्रेस होने वाला है, मैं एक बहुत सिंपल तरीका अपनाता हूँ कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ सीखने लग जाता हूँ। सीखने मतलब कि या तो कोई बुक उठा के पढ़ने लग जाऊंगा या लैपटॉप पे उठा के कोई आर्टिकल पढ़ने लग जाऊंगा, कुछ नहीं तो मोबाइल पे कुछ लर्निंग वाली चीज़ स्क्रॉल करने लग जाऊंगा। तो उससे क्या होता है ना, मैं जो मेरा दिमाग जो है वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में सोच के अपने आप को कांप रहा होता हूँ, तो उस सिचुएशन में बाहर निकलने में बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि मैं लर्निंग में लग जाता हूँ। और आपको पता ही है कि जब भी आप लर्निंग की मोड में रहते हो, आपका ब्रेन, आपका माइंड जब लर्निंग की मोड में रहता है तो उसको बाकी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसलिए आपने देखा होगा कि आपका लाइफ का सबसे अनस्ट्रेसफुल सिचुएशन जो थी ना वो आपके स्कूल और कॉलेज में थी, क्योंकि आपको स्ट्रेस ही नहीं था। तो आपको याद अगर आ जाए कि आपने जब एग्जाम के पहले जब आप पढ़ाई कर लेते थे तो सडनली वो जो एग्जाम का प्रेशर होता था वो चला जाता था। और इसीलिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करो कि आप अपने आप को लर्निंग मोड में लेके जाओ। कोशिश करो कि अपने आप को सिखाने लग जाओ बहुत सारी चीज़ें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप उस सिचुएशन से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हो या कोई चीज़ समझ रहे हो। आई थिंक नो द गेम का जो बेसिक आइडिया था वो यही था कि हर किसी को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, और ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड है। तो इसलिए आप कोशिश करो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहो, अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाने लग जाओ। आप कंप्लीटली उससे डाइवर्ट हो जाओगे और कंप्लीटली आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। और आप अगर किसी चीज़ को सीख लेते हो तो आई थिंक आपको एक और कोई टूल मिल जाएगा जिससे आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को काउंटर कर सकते हैं। है ना कितनी सही बात। दूसरी चीज़ जो है ना, अब ये तो हो गया जो आप खुद से कर सकते हैं, अपने अंदर काम कर सकते हैं, अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये दो तरह का होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं और मेडिकल लोग जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन स्ट्रेस बेसिकली दो तरह का होता है। एक स्ट्रेस जो होता है
वो होता है बहुत ही सिंपल, जो कि एक सिचुएशनल स्ट्रेस होता है। सिचुएशनल मतलब आज कुछ हुआ है, कुछ एकदम से अप्रत्याशित घटना घट गई और आपको सडनली कोई चीज़ गलत हो गई और आपको एकदम उसके बारे में बहुत टेंशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं, आपका पर्स कहीं छूट गया। अब वो पर्स छूट गया, आपके अंदर सारे आपके ड्राइविंग कार्ड और ये वो लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। अब आप उसमें स्ट्रेस में आ रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा पूरा सामान खो गया है, और वो स्ट्रेस हो जाता है। तो ये सिचुएशनल है। इसको काउंटर करने का तो सबसे सिंपल तरीका है, इग्नोर कर दो, बेस्ट है, चला गया जाने दो, कोई बात नहीं, नया बनवाएंगे। आप अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करो कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी होता है तो भी आप उसको कैसे कोप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेस लेने से बचने के लिए एक तरीका और भी है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाओ, मतलब बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो, मतलब सबसे बड़ी सिचुएशन क्या होगी कि आप किसी ना किसी को मर्डर कर दोगे गलती से, ऑफ कोर्स इंटेंशनली नहीं, पर किसी सबसे बड़ा पाप जो है ना वो किसी की जान लेना माना गया है। उस सिचुएशन में भी अगर आप पड़ जाओ ना तो भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको जेल में डाल देंगे, आजकल फांसी भी नहीं होती। तो मतलब कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्राइम करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो कि अपने आप को परेशान मत करो। कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी हो जाए ना, उसे कुछ नहीं होता है, किसी की लाइफ चेंज नहीं होती, किसी को कुछ परेशानी नहीं होती है, और जो भी चीज़ होता है वो मैनेज हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैनेज नहीं हो सकती है। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन को स्ट्रेस में मत लो। एक बार मैंने आपको पहले एक और चीज़ बताई थी कि जब आप बिजनेस और करियर में डिसीजंस लेते हैं, स्पेशली जब आप कोई चेंज कर रहे हो या कोई यू टर्न ले रहे हो, तो वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आगे क्या होगा, क्या मैं इस करियर में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं इस करियर में अच्छे से काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो स्ट्रेस है ना, इसका निकालने का सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि इंडिया में तो हर चीज़ सरकार करके दे रही है आपको सरकार घर बना देगी, आपको सरकार राशन दे देगी, आपको सरकार बिजली पानी, अगर आप सही जगह पे हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो जब सब कुछ हो ही रहा है तो टेंशन किस चीज़ का है। कल को अगर मैं सब कुछ लूज भी कर देता हूँ, इवन इफ आई लूज एवरीथिंग, फिर भी कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, चलता है, ऐसा होता है, कर सकते हैं। हजारों करोड़ों लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप एक और गुजर जाना, उसमें स्ट्रेस की क्या बात है। पर अगर कल को इतना स्ट्रेस लेके अगर आपकी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाई उस स्ट्रेस को, और अगर आपकी फिजियोलॉजी और आपका इम्यून सिस्टम और आपका जो इंटरनल बॉडी फंक्शन है वो अगर उस चीज़ को लेके कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, और कहीं ना कहीं आपकी कोई वेन फट गई, या आपका हेमरेज हो गया, या कुछ और हो गया, तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो गेम ओवर है ना। तो इसलिए इतना लॉजिक लगा के उस चीज़ को सॉल्व करो, और उस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करो कि यार इस लेवल तक ना पहुँचे कि वो स्ट्रेस जो है वो मतलब हमारी जान ही ले ले सीधे। तो इसलिए बचो उस चीज़ से। सबसे बड़ा तरीका है उसको इग्नोर करो अगर सिचुएशनल है तो। अगर सिचुएशनल नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर जो आपका स्ट्रेस है, विच इज़ द सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रेस, कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मतलब क्या, वो छोटा छोटा स्ट्रेस जो है ना वो डेली का बनता जाता है। जैसे कि अगर आप कोई एक अब्यूजिव मैनेजर के नीचे अगर आप काम करते हो, और वो मैनेजर जो है ना वो चाहता ही नहीं कि आप खुश रहो, चाहता ही नहीं कि आप सक्सेसफुल हो, तो वो रोज़ आपकी लाइफ में छोटी छोटी डिफिकल्टीज बनाएगा, रोज़ आपका गलत रिव्यू करेगा, कल रोज़ आपको कुछ नेगेटिव बोलेगा, आपको पुट डाउन करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को मार देगा, रोज़ ऐसा होता रहेगा। तो जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, और जो ये रोज़ हो रही हैं, ये थोड़ा सा सीरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस हो जाता है। बिकॉज इसमें क्या है ना, ये आपकी बॉडी जो है ना वो सिचुएशनल चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती है, और उसके इसमें आपको एक रास्ता नहीं दिख पाता, और ये रास्ता नहीं दिखना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि इस तरह के स्ट्रेस के लिए तो आप लर्निंग में ज़रूर घुसो, अपने आप को इम्प्रूव करो। लर्निंग करोगे उससे आप ना सिर्फ अपने आप को बेटर कर लोगे, बट ऑल्सो आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग पे बहुत स्ट्रेस ना आए। तो हमेशा चीज़ें एडवांस में करो, हमेशा लर्निंग करते रहो, हमेशा किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इग्नोर करो। ये 3 चीज़ें तो हो ही चुकी हैं। चौथी बात अब हम जो करने वाले हैं वो अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बाहर की चीज़ें, मतलब ये 3 चीज़ें तो हमको इंटरनली सेल्फ पे करनी है। अब हम सेल्फ से बाहर निकलते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे रहते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा अगर मॉडिफाई करो ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे कि आप सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि अगर कभी भी किसी सिचुएशन से बचना है, आपको किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचना है, तो ऐसा सब लोग कहते हैं ना कि उस एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। तो आपने देखा होगा कि कभी अगर कोई गमला है, पौधे के लिए आपने गमला लगाया, और उस गमले के अंदर कोई आपने सीड्स डाले और फूल का पौधा है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप फूल को बदल देते हो या उस एनवायरनमेंट को बदल देते हो जिसके अंदर वो फूल उग सकता है। हो सकता है उसको धूप में रख दोगे, अगर ज़्यादा कड़क धूप में तो उसको छाँव में रख दोगे, या ऐसा कुछ करोगे, उसके अंदर थोड़ी खाद डालोगे, थोड़ा पानी डालोगे, या थोड़ा सा कुछ उसको सही करोगे, आसपास अगर कुछ छोटे मोटे पौधे आ गए तो वो हटाओगे। तो बेसिकली काम यही है ना कि अगर आपको किसी सिचुएशन में किसी को अगर स्ट्रेस का डी स्ट्रेस करना है
तो आप उसके एनवायरनमेंट को चेंज करो। और वो एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल चीज़ होती है वो ये नहीं होता है, सामान वामान नहीं होता है, वो सिर्फ ये होता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं, आप थोड़ा उनको चेंज करने का कोशिश करो। क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ऐसे नोन लोग जो होते हैं ना, उनसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम फंसते हैं, स्पेशली कॉलीग्स के साथ में जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ अगर काम करते हैं। और अगर कोई सिचुएशन जो ये वाली सिचुएशन है और ऐसा वाला स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहाँ पे आपको रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है ना, कोशिश करो कि आप दूसरा जॉब सर्च करके कहीं और निकल जाओ। ये इट इज़ नॉट वर्थ इट, इसका कोई वो कीमत बहुत बड़ी है। अपने आप की हेल्थ और अपने आप की मेंटल स्टेबिलिटी की कीमत बहुत ज़्यादा देना है अगर आप किसी और के यहाँ पे काम कर रहे हो और वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और आपको बार बार हैरेस कर रहे हैं और आपसे ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको डिग्निटी नहीं कर रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट। उस चीज़ को छोड़ो। भले 2-4 महीने घर पे बैठ जाएंगे, दूसरा जॉब सुन लेंगे, लेकिन दूसरा जॉब ढूंढो। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो अल्टीमेटली आपकी कहाँ है, वो तो आपकी लाइफ आपके लिए सिर्फ उधार की है। एक्चुअली इट बिलोंग्स टू योर पेरेंट्स and then it belongs to your partner, then it belongs to your children, and then it belongs to your grandchildren. इस पूरे इक्वेशन में कहीं आपकी लाइफ आपकी नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ आपकी है ही नहीं तो आप स्ट्रेस लेके, आपको कोई अधिकार ही नहीं कि आप अपने आप को परेशान करो। तो इसलिए कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स भी हमेशा बोलते हैं कि भाई तू परेशान मत हो, तू लोड मत ले, टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो, कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हटा के कंप्लीटली रिमूव कर दो। सो उसी तरह से जो सही तरह के जो लोग रहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में आपको एक सही डायरेक्शन देंगे, आपका ध्यान बटाने में हेल्प करेंगे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो निरंतर निहायत ही बकवास करते हैं। ऐसे मैं अभी इस एज में, मतलब अभी तो मैं जस्ट 40 होने वाला हूँ, अभी भी मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो मतलब 12-15 साल पुराने दोस्त हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और जैसे आपको पता है हर किसी की लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो मैं अपने ऐसे फ्रेंड्स को हमेशा फ़ोन करके बात कर लेता हूँ या उनसे मिलने चला जाता हूँ। कुछ फ्रेंड्स तो आसपास ही रहते तो मैं उनसे जाके मिलने लग जाता हूँ कि यार भाई ऐसा ऐसा चल रहा है और अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो वो कुछ सोल्यूशन तो नहीं दे सकते ऑफकोर्स, क्योंकि फ्रेंड्स के हाथ में कोई चीज़ सॉल्व करना नहीं है, लेकिन वो जब ध्यान बटा देते हैं वो किसी और चीज़ से, या वो कोई ऐसी बात बोल देंगे जो इतनी फनी और इतना अम्यूजिंग रहेगी कि आपका ध्यान ही कंप्लीटली बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आप हमेशा अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए। सोशली आपका जो स्ट्रेस है ना, वो टिपिकली बात करने से और एक दूसरे के साथ में शेयर करने से बातों को वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर कभी ऐसी बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन में हो, कभी भी ऐसा मत करो कि कोई भी बात है उसको अपने मन में रख ले कि मैं किसी को बोलूँगा तो कोई जज करेगा या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा कि कैसे ये मतलब सिचुएशन में परेशान हो रहा है। स्ट्रेस और ईगो को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये वो जहर है जो मिलके मतलब और कड़वा जहर हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को नहीं करना है। कोशिश करो कि इनको अलग अलग रखें। स्ट्रेस हो रहा है तो ईगो को मत लाओ, ईगो हो रहा है तो स्ट्रेस को मत आने दो। दोनों चीज़ों को अलग अलग रखो। और जब भी स्ट्रेस हो लोगों से बात करो, स्पेशली पेरेंट्स से 2-5 मिनट माता पिता के पास में बैठ भी जाओगे ना, उसमें आधा स्ट्रेस आपका चला जाएगा। और अगर माता पिता के पास में नहीं बैठ पा रहे हो तो अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों की तरफ देखिए, बच्चों के साथ में बैठ जाइए, आपका स्ट्रेस वहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। ये सब मैं बातें बार बार स्ट्रेस के बारे में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो रिसेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब खड़े खड़े गिर जा रहे हैं और यंग लोगों को अटैक आ रहा है। मैं हमेशा मेरे फादर के साथ में जोक करता हूँ, अभी वो 60+ हुए हैं, मैं हमेशा उनके साथ में जोक करता हूँ कि पापा आप तो है ना रिस्क वाला फैक्टर है ना, उससे आप निकल आए, अभी तो आपकी 25-30 साल और चलेगी, लेकिन मैं जो हूँ ना वो मैं हाई रिस्क में चल रहा हूँ। आजकल बूढ़े लोग नहीं टपक रहे हैं, आजकल मेरी एज वाले ज़्यादा टपक रहे हैं। तो ये चीज़ आपको भी समझना है कि आपकी ये एज इतनी क्रिटिकल है ना, क्योंकि एक तरफ आपको जीवन में कुछ करना भी है, लाइफ में कुछ बढ़ने का प्रेशर भी है, कुछ करना भी, अपने आप को कर दिखाना भी है। दूसरी तरफ से आपको लाइफस्टाइल के कारण से आपकी खिलाई पलाई बचपन में ऐसी नहीं हुई, क्योंकि हम में से किसी भी, आप अमीर से अमीर भी होंगे ना, आपके घर में कभी भी शुद्ध खाना नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपकी खिलाई पिलाई वैसी हो ही नहीं सकती है। और अगर खान पान ही गलत है, ऊपर से रहन सहन गलत है, तो फिर अब बचा क्या करने के लिए। तो अब अल्टीमेटली हम सबकी हेल्थ जो है ना वो एक टॉक्सिक स्टेट में है, और उसको या तो हम कंप्लीटली रिवाइव कर लें, और अगर रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर ही लेते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को और स्ट्रेसफुल चीज़ों को मैनेज किया जाए, ताकि वो स्ट्रेस वाला फैक्टर जो है वो हमारे हार्ट अटैक में कन्वर्ट ना हो जाए और हम अकस्मात तरीके से निपट ना जाएं। इसलिए कोशिश करो कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको बचना है। एक अलग चीज़ जो मैं हमेशा से आपको एक कहानी बताना चाहता था, आज ही बताऊंगा वो चीज़ आपको, कि आप अपने आप को हमेशा इमेजिन करो कि अगर मैं एक आदि मानव होता, या मगर ऐसे किसी पेलियोलिथिक एरा में रहता। पेलियोलिथिक मतलब बहुत ही पुराना, मतलब हज़ारों लाखों साल पहले अगर आप जीवित होते,
और अगर आप अपने आप को उस चीज़ में सिचुएशन में इमेजिन करो तो क्या उस टाइम पे उसको स्ट्रेस नहीं हुआ होगा लोगों को? तो आप अगर एक आदि मानव को इमेजिन करो तो उसका क्या दिनचर्या होती थी कि वो दिन भर कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा, कहीं कुछ मिल गया खा लिया, कहीं कुछ फल मिल गया खा लिया, कहीं कुछ जड़ी बूटी अच्छी कुछ मिल गई खा लिया, वो उसका वो होता था। लेकिन जब उसको एक्चुअली भूख लगती थी कि यार मुझे बहुत कुछ खाना है, तो उसको हंट करना पड़ता था, मतलब उसको शिकार करना पड़ता था, उसको किसी न किसी मृग को या किसी चीज़ को पकड़ के उसको मारना पड़ेगा, और उसको मारना बहुत स्ट्रेसफुल होता था। और ये तो एक सिचुएशन है कि उसको खाने के लिए प्रोएक्टिवली कुछ स्ट्रेस लेना है, तो आपकी बॉडी जो है वो वेल डिजाइन थी उस अडेप्टेड स्ट्रेस को लेने के लिए प्रोएक्टिवली। लेकिन दूसरी तरफ कई बार उसके पे शेर, चीता, जंगली जानवर, भालू ये सब भी पड़ जाते होंगे। उस सिचुएशन में उसकी बॉडी को उसको एकदम से भागना पड़ता होगा, दिमाग लगाना पड़ता होगा, हाईली एकदम इंटेलिजेंट लगा के अपने आप को बचाता होगा। अगर वो अपने आप को नहीं बचाता उस सिचुएशन में तो शायद वो आदि मानव जो है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर प्रेडेटर का शिकार बन जाएगा। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में तो उसको अपने आप को बचाना ही है। तो उस टाइम पे जो है ये एकदम इंड्यूस्ड स्ट्रेस आ गया। इंड्यूस्ड मतलब कि सडनली एकदम स्ट्रेस आ गया और आपको भागना है। अगर आप नहीं भागे शेर से तो आप तो मतलब बचोगे नहीं। अगर आप भालू से नहीं भागे, किसी से भी नहीं भागे, तो आप नहीं बच सकते हो। उसमें भी चांसेस कम है, लेकिन यू ट्राई योर बेस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेस होता है ये वो कैसे मैनेज करते थे, उनकी बॉडी जिस तरह से डिजाइंड होती थी। लेकिन करंट टाइम में क्या हमारा स्ट्रेस, वो शेर पीछे भाग रहा है उससे भी ज्यादा स्ट्रेस है क्या हमारा, इसलिए हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली जो है ना वो स्ट्रेस और आपकी बॉडी जो है ना वो लिंक्ड रहती है। बेसिकली जब स्ट्रेस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, करेक्ट। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता बहुत डिटेल में, लेकिन मैंने जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो जनरल नॉलेज है, वो मैं अपनी थॉट आपको बता रहा हूँ। ये कोई मेडिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके कारण जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो है आपका ब्लड फ्लो है, लॉजिकली वो बहुत स्पीड में होना चाहिए, करेक्ट। अब वो ब्लड फ्लो जो है वो क्यों होता है, लॉजिक ये बोलता है कि आपका ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बॉडी को फास्ट एक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड, सांस आपकी तेज़ हो जाती है तो आपकी सांस से जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचता है वो ब्लड के थ्रू आपकी सारी वेन्स में पहुंच जाए और आप जल्दी जल्दी एक्ट कर सको। एज अ फ्यूल इट शुड वर्क। तो आप जब ट्रेन तेज चलाना है तो आपको कोयला ज़्यादा डालना पड़ेगा, वही चीज़ है। तो वैसे करके आपका वो पूरा बढ़ जाता है सिचुएशन में, आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि आपको तेज भागना पड़ेगा, तो कैसे भागेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो जो स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे क्या है, आपकी जो बॉडी की जो सारे वेन्स और ब्लड वेसल्स हैं उन सब का अच्छी हेल्थ में होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे साथ में क्या हुआ है ना, हमारी क्योंकि लाइफस्टाइल और रहन सहन पूरा एकदम ठीक ठाक नहीं रहा है और नेचुरल नहीं रहा है, तो उस कारण से हम उस लेवल में पहुंच गए हैं कि हमारी जो बॉडी है वो उतनी ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं है, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, स्पेशली हमारी वेन्स है नहीं है। तो जब आप स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं, आपकी वेन्स के ऊपर जरा भी प्रेशर आता है तो हम उसको झेल नहीं पाते, और झेल नहीं पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्स्ट हो जाती है या डैमेज हो जाती है या कुछ और सिचुएशन में, मुझे नहीं पता उसका क्या क्या मेडिकल टर्म्स होती है, लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। इसलिए ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण से बॉडी जो है कंप्लीटली एक शॉक में पहुंच जाती है और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो वो कार्डियक शॉक में और इन सब शॉक में आप नहीं पहुंचो, इसलिए ज़रूरी है, स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड। सी पर्सनल चीज़ों पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, लेकिन करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ये सब चीज़ें ऐसी जो आप चेंज कर सकते हो। इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप करियर को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार ये पॉडकास्ट में हर बार बोलता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जब चाहो अपने करियर को चेंज कर सकते हो। आप पुराने वाले करियर में कितना ही बुरा आपका परफॉर्मेंस रहा हो, आप उसको नई जगह से नई शुरुआत कभी भी कर सकते हो और आप कहीं और अच्छी जगह पे सक्सेसफुल हो सकते हो। दुनिया में अच्छी कंपनीज की, अच्छी टीम्स की, अच्छे मैनेजर्स की कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ ढूंढना है अच्छे से, और जितना मन लगा के आप उस चीज़ को सर्च करोगे, जितना उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखोगे, उतना आप इजीली उस चीज़ को फाइंड कर पाओगे, और फाइंड कर लोगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस जो है आपका करियर रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 3-4 जो छोटी छोटी टिप्स हैं, ये टिप्स जो है वो मतलब नॉर्मली आपने हर जगह सुनी होगी, मैं बस सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आपको ये 4-5 चीज़ें करना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग करना चाहिए। अगेन वही आदिमानव वाले एग्जाम्पल में जाएंगे, या इवन आदिमानव तक भी नहीं जाए, आप अगर अपने ग्रैंडफादर को देखेंगे, उस जनरेशन को देखेंगे, तो आप देखोगे कि वो कितना वॉक करते थे, चलते ही जाते थे। जैसे हमारा जो लोकल शहर है उसके पास में एक मंदिर है जो मतलब 25-30 किलोमीटर दूर है।
लोग वहाँ से के ओवरनाइट पैदल चल के वो मंदिर में जाते थे और वापस आ जाते थे, स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्रि। तो मतलब अगर लोग इतना चल सकते हैं, 25 किलोमीटर इज अ बिग डिस्टेंस, पर वो लोग मतलब से ऐसे नहीं कि बड़े लोग, छोटे छोटे बच्चे भी चल के चले जाते थे और आ जाते थे। और ये गाँव का हमें सिनेरियो, बचपन में मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए, आजकल भी आई थिंक करते होंगे लोग ऐसा, बट मैंने बचपन में देखा है कि लोग यहाँ से निकलते थे 25-30 किलोमीटर जाएंगे पैदल पैदल, और वहाँ से पूरा एकदम फेस्टिवल मोड में दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो अगर ये चीज़ करते थे, हमारे हमारे जो लास्ट जनरेशन से वो कितना चलते थे। और एक हम हैं कि हम सोचते हैं कि यार यहाँ से 300 मीटर भी जाना पड़ा, 500 मीटर भी जाना पड़ा तो कैसे होगा। हम चाहते हैं डिलीवरी वाला बिल्डिंग में ही नहीं, बिल्डिंग की लिफ्ट तक भी आ जाए, ताकि मेरे को सिर्फ लिफ्ट से बाहर निकल के डिलीवरी लेना पड़े। तो सोचो हम अपना चल ही नहीं रहे, तो जिस चीज़ के लिए हमारी बॉडी डिजाइंड है वो हम कर ही नहीं रहे। तो अगर वो कर ही नहीं रहे तो फिर मतलब ऑब्वियसली बॉडी को तो वट एवर इट डज नॉट यूज इट विल लूज। तो अगर हमारी बॉडी जो है वो इस तरह की फिजिकल उसमें नहीं है, तो इसलिए हमारे पैर जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। हम अपनी बॉडी जो है वो फिर एकदम लेथार्जी की मोड में चली जाती है, क्योंकि उसको वो करना ही नहीं पड़ रहा है, तो वो क्यों करे फिर। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करो कि थोड़ा 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी चलो। ये जब चलोगे रनिंग जो भी मतलब है, अगर आप चलते हो, थोड़ा बहुत वॉक करोगे ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर योर हेड। तो सब लोग बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जिम विम भी जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज़ तो है ना वो जस्ट वॉक है। अपना हेडफोन लगाया, शूज़ अच्छे वाले पहन लो, कोई से किसी भी अच्छे शूज़ में इन्वेस्ट करो 2-5 हज़ार तक के, और उसके अंदर लेग पहन के और जब निकल लो बिल्कुल, और चलते जाओ जब तक आप 3-4 किलोमीटर आपके ना हो जाए, एक अच्छा बड़ा वाला चक्कर लो अपने घर के आसपास का या कोई अच्छी जगह का। तो उससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आप कंप्लीटली उसी से बाहर भी निकल जाओगे। और दूसरा चीज़ कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी थोड़ी सी रेजिलियंस बढ़ जाएगी, तो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ जो है ना वो आपको जो करना चाहिए, वो जो एक नया फैड है, ये मैं अभी थोड़ा भी ट्राई किया है, उससे मुझे काफ़ी रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो आप। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करके एक नया ट्रेंड जो है मतलब जो चलने लग गया है। और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, आप 8, 10, 15, 20 घंटे तक कुछ नहीं खाते हो, और फिर आपकी ईटिंग विंडो जो है ना वो आप डिफाइन कर देते हो, फिक्स कर देते हो, और उसके अंदर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में मतलब लोगों ने उसका बहुत डिटेल में उसके बारे में स्टडी कर लिया है। मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसको भी एक्सप्लोर करो। मैं तो बोलता हूँ ना कि हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। तो इसलिए नॉलेज के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़रूर एक्सप्लोर करो। ऐसा सुनने में आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण काफ़ी लोग जो हैं वो मतलब अपने ओवरऑल बॉडी के जो हेल्थ को उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण से कहीं ना कहीं हैं, भले ही आपकी बॉडी सब ठीक ठाक है, ना आपको शुगर है, ना कुछ है, ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप 30-35 साल के हो और सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी एज अ प्रीएम्प्टिव थिंग, कि एज अ प्रिवेंटिव थिंग आप इस चीज़ को करो कि थोड़ा बहुत अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करो, और अपने आप के ऊपर ध्यान दो। जब आप एक्सरसाइज और ये सब करते हो ना, आप सेल्फ पे ध्यान दे रहे होते हो, और वो चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करती है, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में भी हेल्प करेगी, और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को भी अच्छी लगेगी। देखो वर्क प्लेस पे जब स्ट्रेस होता है ना, वो आपके काम से ज़्यादा आपके बात करने के तरीके पे और छोटी छोटी बातों के कारण से, जब दूसरे लोग आपके साथ में कॉन्फ्लिक्ट और रेस करते हैं, तो वो बेसिकली वो आपके इस चीज़ के बारे में नहीं होता कि आपका काम अच्छा है बुरा है। ज़्यादातर टाइम वो जो है वो सिर्फ आपके बात करने के तरीके से ही होता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होता है, आई एम श्योर आप लोगों से चिढ़ के बात नहीं करोगे, एंड दैट कैन एक्चुअली अवॉइड सिचुएशंस फॉर यू। एक और चीज़ जो हमको बात करना चाहिए वो ये है कि अगर आपके लिए ऐसे पॉसिबल है, तो आप अपने आसपास में कहीं स्पोर्ट्स अगर होते हैं तो स्पोर्ट्स भी सर्च करो, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो अगेन एक टीम स्पोर्ट है। उसके अंदर अगर कोई टीम स्पोर्ट है तो उसमें तो आप ऑब्वियसली टीम हैंडलिंग और लीडरशिप और बहुत सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट सीखने में आ जाती हैं। एट द सेम टाइम आपको स्पोर्ट्समैनशिप भी सीखने में आती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पिरिट है कि यार जीत तो जीत, हार तो हार, इट्स ओके, आई एम अनडिटर्ड, मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो करियर में बहुत हेल्प करती है। तो कोशिश करो कि अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने देखा है अपने लोकल एरियाज़ में काफ़ी सारे लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल ज़रूर खेलते हैं। क्रिकेट का तो क्रेज है ही से आपको पता है, लेकिन क्रिकेट में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। वो सिर्फ एक शौकिया तौर पर है, लेकिन उससे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट में एक बंदा बॉलिंग कर रहा है, बस वही सबसे ज़्यादा पावर एग्जर्ट करता है, बाकी सब वेट करते हैं कि बॉल आएगी तो हम पकड़ेंगे। उसमें भी किसी एक या दो के पास ही बॉल आती है, तो वो थोड़ा सा मुझे उतना ज़्यादा बॉडी फंक्शन वाइज रेलिवेंट नहीं लगता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं खुद भी बहुत एडिक्टेड हूँ क्रिकेट के लिए। अपने आप का माइंड फ्रेश करने के लिए क्रिकेट इज़ एन ऑसम थिंग, एंड सो इज़ अदर स्पोर्ट्स। जो भी आपको पसंद आए, इट डज नॉट मैटर, जो भी आप करते हो, जस्ट कीप योर बॉडी मूविंग। बॉडी मूव नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप खुद एक बॉडी बन के रह जाओगे, जो कि अच्छी वाली बॉडी नहीं होगी, राइट। लास्ट थिंग जो ओवरऑल जो इसका एक निचोड़ अगर आप निकालोगे, तो
आपको अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो ज़्यादातर पॉइंट जो हमने आज बात करें वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरनल है। लेकिन उस पूरे पॉइंट में एक बोनस पॉइंट और दे देता हूँ, वो इंटरनल पॉइंट को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो मतलब अभी तो हमने जो बात करी इससे सिर्फ आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, लेकिन अगर आप अपने आप को, अपने गेम को, अपने करियर को, अपने बिजनेस को, हर चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल सिर्फ आपके दिमाग से। और दिमाग जो है पार्ट ऑफ योर बॉडी है, और वो बॉडी को अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट सब कुछ रखना है, तो आई डोंट थिंक योग से अच्छा कोई और चीज़ अवेलेबल है। आप सस्ता है, कोई खर्चा नहीं होता उसमें, सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियो लगाना है, उसको फॉलो करना है, और जैसा जैसा वो बताते जाए वैसे वैसे करते जाओ। अगर आप कहीं करना भी चाहो, फिजिकली भी जाके कहीं करना चाहते हो योग, तो बहुत सारी ऐसी योगशाला है भारत भर में जो आपको फ्री में योग सिखाएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो आप स्वयं से ही कर लो, सेल्फ से ही कर लो योग। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब तो मतलब यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही सही। तो आपको रास्ते इतने सारे हैं आपको कि आप कहीं भी सीख सकते हो। और योग ऐसी चीज़ है जो आपको ना सिर्फ आपको फिजिकली नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, पर आपको मेंटली नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो स्पिरिचुअली आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। देखो लाइफ में हर चीज़ हर कोई कर सकता है, स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन इंसान वही आगे बढ़ता है और वही ग्रोथ कर पाता है और वही स्टेबल रह पाता है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, छोटी मोटी जर्नी नहीं। हम अगर मोटे तौर पे देखें तो हम 20-25 साल की एज में करीब काम करना स्टार्ट करते हैं। और पहले ऐसा होता था, लाइक मेरे फादर की जनरेशन तक ऐसा होता था कि लोग 60 तक काम करते थे, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे कि हमारी एज आजकल 60 में तो थर्ड इनिंग स्टार्ट होती है। ऐसे बोलते हैं कि 40 के बाद 50 के बाद सेकेंड इनिंग, 60 के बाद थर्ड इनिंग स्टार्ट करनी है। आपको तो अभी बहुत कुछ करना है, तो 35-40 साल तक आपको अभी काम करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कार को, मतलब अपनी बॉडी को वेल मेंटेन रखो, चमचमाती हुई रखो, और प्रॉपरली ऑयल्ड और प्रॉपरली सर्विस रखो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप योग जैसे किसी साधन को ज़रूर अपनाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते जाओ, रुकना नहीं है, क्योंकि भारत में कार्य प्रगति पर है और वो कार्य आपके ऊपर ही हो रहा है। आप अभी तक तो रियलाइज़ हो गया होगा आपको कि वो सारा जो प्रपंच है वो आप ही के ऊपर हो रहा है। और इसलिए आप कोशिश करो कि अपने आप को एंगेज रखो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो, क्योंकि इससे ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है। आप जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। कोशिश करो कि हम जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचें, और इसको हमको एक नेशनल लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बनाना है।